हर एक फीमेल को मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने मर्जी डॉक्टर्स के पास चले जाओ, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, जब तक आप अपनी ईटिंग हैबिट्स नहीं ना ठीक करोगे, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। आपको घबराहट हो रही है, बॉडी पेन्स हो रही हैं, हेडेक कंटिन्यूसली रह रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना, तो फूड में आपका सोल्यूशन, आपकी फूड की ईटिंग हैबिट्स ठीक कर लो, आपके सब इश्यूज ठीक हो जाएंगे। और बड़े सिंपल से वे में जो किचन में चीजें अवेलेबल है ना, उनसे ही ठीक हो सकती है वो। हमेशा सही गाइडेंस की जरूरत होती है आपको। और हम किसी वहम में भी नहीं डालते कि इतना सामान यहाँ से लेकर आओ, इतने सप्लीमेंट लेकर आओ, नई नई चीजें करो तो डाइट शुरू होगी। ठीक है, कॉम्बिनेशंस हमारे डेवलप किए हुए हैं, बहुत सी हल्की फुल्की चीजें ऐड करते हैं किचन में से या इधर उधर से, जिनसे इतना रिलीफ मिलता है ना, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं ना हमें हम्म। सिर्फ इस चीज से। साथ के साथ एनर्जी लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट पेन खत्म हो जाते हैं, एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, हॉट फ्लशेस खत्म हो जाते हैं, हेयर थिनिंग, और बॉडी में ना फीमेल्स की जान बढ़ जाती है सिर्फ घर का खाना खा के। कोई ऐसी चीज़ ठीक है, भाजी जैसे आपने तो अभी ये तो एक मैं बेसिक माइंडसेट बता रहा माइंडसेट था। हाँ, सोल्यूशन पे तो आऊंगा, क्योंकि पता क्या, पहले तो प्रॉब्लम बता हो ना, हाँ, करेक्ट। फीमेल्स का क्या होता है ना, कि उनको समझाना ही नहीं आता कि उनके साथ चल क्या हो रहा है। क्या रहा है? करेक्ट। ठीक है, बहुत से ना आंसू से भर जाते हैं जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ। बहुत सी कंसल्टेशंस नहीं कर पाता हूँ, पर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कंसल्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ना उनके आंसू छूट जाते हैं अपनी कंडीशन बताने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा होता। जैसे होता है ना कि इधर से पंचेस पड़ रहे हैं, इधर से पड़ रहे हैं, वैसी हालत हो जाती है। तो जिनके भी जॉइंट पेन होते हैं, ये रूटीन फॉलो कर लें, या जिनको भी बॉडी पेन्स हो रहे हैं, ये रूटीन फॉलो करके देखें, अच्छा डिफरेंस मिलेगा। ठीक है? सबसे पहले तो ना सुबह उठते ही हल्दी बॉयल कर लें पानी में अच्छी तरह। जब वो बॉयल हो जाएगी, उसमें 1 टीस्पून देसी घी का डाल के वो पीना है। हल्दी उनकी जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, इन्फ्लेमेशंस के लिए अच्छी होती है, इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है। देसी घी जॉइंट्स की ल्यूब्रिकेशन के लिए अच्छा होता है। हुँ। ठीक है? साथ में 2 वॉलनट ऐड कर लें तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल ऐड हो जाता है। ठीक है? उसके बाद ना 15-20 मिनट की जो सुबह वाली धूप होती है, वो फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो उनका हार्मोन इम्बैलेंस करेक्ट होना शुरू हो जाता है, हैप्पी हार्मोन्स में रिलीफ मिल जाता है, बोन हेल्थ स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। हुँ। ठीक है? फिर कभी फीमेल्स ने ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करना। मिस्सी रोटी, दही के साथ अचार और लस्सी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं होता फीमेल्स के पास, हमेशा ये बहाना होता है कि हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर पाते, तो हमें रश होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को उनके ऑफ़िस भेजना है, लंच तैयार करना है, बच्चों का अलग होता है, हस्बैंड का अलग होता है। तो ये सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट तो वो चलते-फिरते सिर्फ़ 5 मिनट में कर सकते हैं, और उनका न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाता है, एनर्जी लेवल भी अच्छे होंगे और बॉडी पेन से भी बचे रहते हैं। ये बहुत बारी मैंने बोला है। 1 कप दूध का, उसमें बनाना और 5 आमंड्स। इससे काफ़ी ह पूरा तो नहीं होता, काफ़ी हद तक उनको एनर्जी पूरी हो जाती है, न्यूट्रिशन प्रोफ़ाइल पूरा हो जाता है। और कुछ नहीं मिल रहा ना, 2 चपाती लो सिंपल, उस पे घी लगा लो, हल्का-सा सॉल्ट लगा लो, 1 कप दूध का और 5 बादाम। ये 2 चीज़ें तो आराम से ही कर सकते हैं ना, इसमें तो कुछ सबके एक्स्ट्रा ही सबके नहीं कर घर रहे। पे है, हाँ। थोड़ा-सा और टाइम है, तो मिस्सी चपाती, लस्सी, दही, साथ में चटनी होगी। हुँ। ये तो हर एक फीमेल घर में बैठी कर सकते हैं ना, इसमें तो कुछ भी बाहर से नहीं लेके आना, और 5 से 10 मिनट का काम है। फिर रूटीन आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 12 बजे कोई पपाया हो गया, कोई भी फ्रूट ऐड कर लें, ठीक है? और शाम को जिनको भी बॉडी पेन्स होती है ना, वो ड्रम स्टिक्स आती हैं। ड्रम स्टिक्स का सूप होना चाहिए, हड्डियों में जान बढ़ जाती है, ठीक है? अब ये रूटीन तो जिनको बॉडी पेन्स होते हैं या बोन्स वीक है, जॉइंट्स में पेन होता है, उनके लिए है। साथ में 2 टाइम का खाना तो चाहिए ही चाहिए, है ना? ये ऐड ऑन चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। फिर एक मुझे ना क्वेरी आ रही थी हुँ। कि फीमेल्स के ना एनर्जी लेवल डिप करते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन तो नहीं पूछना, फिर बोलोगे कि मैं एक ही जवाब में 8-10 जवाब दे देता हूँ। क्वेश्चन नहीं, पूछना है कोई मुझे, ना, पूछ लो, कोई ना। फिर आपकी शिकायत मेरा होती है, मेरा क्योंकि पता क्या, अब टॉपिक में से मैं टॉपिक निकाल लेता हूँ। ठीक मेरे है? ना मेरा क्वेश्चन था, डिप पे मेरा क्वेश्चन था, मेरा अ, बच्चों को लेके था। हम बच्चों पे भी बात करेंगे अगर फीमेल्स का कोई और क्वेश्चन। हाँ,
तो चलो एक और बता देता हूँ। हर एक फीमेल को अपने साथ ये प्रॉमिस करना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी। अगर वीक है तो वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। एक रूटीन बता रहा हूँ, जल्दी से ये नोट कर लो पेपर पेन में और अपनी हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करनी है आपने, ठीक है? सुबह उठते ही 1 ग्लास पानी, कोरिएंडर सीड्स बॉयल करके वो पानी पी लो, ठीक है? जब वो पानी पी ले और साथ में 5 बादाम, 2 अखरोट, ठीक है? जिनको लगता है कि बादाम अखरोट नहीं ऐड कर सकते आधा हैंडफुल पीनट्स का ऐड कर लो। उसके बाद 15 मिनट की सनलाइट जिससे आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। हार्मोन्स जो रहते हैं ना एंग्जायटी वाले हार्मोन्स वो हैप्पी हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर टाइम है तो 15-20 मिनट वॉक कर लो या हर एक जो जॉइंट है उसकी रोटेशन कर लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? ब्रेकफास्ट तो स्किप ही नहीं करना। बच्चों का बना रहे हो जो वो खा लो, हस्बैंड का बना रहे हो उसमें से थोड़ा-सा खा लो। एक्स्ट्रा एक-एक चपाती तो बना ही सकते हैं ना, वो स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट तो कभी स्किप नहीं करना किसी फीमेल ने, ठीक है? फिर उसके बाद जो दिन में उनके 10-12 ग्लास पानी के होने चाहिए, ठीक है? नहीं पानी और अगर 10-12 पानी के ग्लास नहीं पी पा रहे हो, 7-8 ग्लास पानी के हो गए, 1 ग्लास लस्सी का, 1 ग्लास फ्रेश लाइम का। इससे बॉडी को हाइड्रेशन मिलती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट रहता है और हेडेक के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है? 12 बजे कोई दुनिया जहान का एक फ्रूट ऐड कर लो, वो तो चलते-फिरते पी सकते हैं, ठीक है? शाम को 5-6 बजे चाय होगी, चाय के साथ 1-2 आटा बिस्किट या रोस्टेड मखाने, ठीक है? सोने से पहले अपना काफ्स की मसाज होगी, उससे नींद आ जाती है। अच्छी नींद आएगी, जो दिन की थकावट है, वो खत्म हो जाएगी और जो पूरे दिन की रूटीन है, उसमें 7 से 8000 स्टेप पूरे कर ले, चलते-फिरते कैसे भी पूरे कर ले। ये प्रॉमिस फीमेल अपने साथ कर लेगी ना, बहुत ज़्यादा हेल्थ इंप्रूव होती है। मैं कहता हूँ ट्राई करके देखो। ये तो आम फीमेल होगी, जितने आप ना मेरे पास तो ना जब शुरू होता है ना, पूरा पूरा बुलंदा होता है लगेगा। क्योंकि इश्यूज़ ही हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक तो है? पूरा 1 दिन लगेगा कि अगर इसको फिर भी शायद ना ये कंप्लीट तो हो। बताओ कितनी सिंपल है, नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं घर कोई पे भी कर सकता साथ है, में ये खाना चलते-फिरते। तो होना चाहिए पर ये ऐड ऑन चीज़ें हैं। 8 से 10 ग्लास पानी के, 1 लस्सी का गिलास, 1 लाइम वाटर, सुबह की धूप होगी और 15 मिनट मोबिलिटी होगी, जॉइंट्स की मूवमेंट होगी, सुबह उठते ही कोरिएंडर वाटर हो गया, साथ में बादाम, अखरोट या पीनट्स हो गए, ठीक है? उसके बाद सोने से पहले मसाज होगी, किसी भी तेल से, ठीक है? अभी स्पेसिफिक तेल पे भी मैं आऊँगा, जिनको क्या प्रॉब्लम है वो तेल यूज़ कर लें, ठीक है? फिर मैंने एक फ्रूट बताया, 7 से 8000 स्टेप उसके बताए हैं 7 से 8000 स्टेप करने, ये तो कितनी मुश्किल है। अब जिन फीमेल्स को एनर्जी लेवल क्रैश करते हैं, ये डाइट फॉलो कर लो, फीमेल्स के एनर्जी लेवल सारा दिन अच्छे रहेंगे और बॉडी में जान भी डलेगी, ठीक है? सुबह की शुरुआत गर्म पानी हो गया, गर्म पानी के साथ 5 बादाम, 2 अखरोट, ये तो मस्ट ही है ना, ठीक है? फिर उसके बाद जो 15 मिनट की सनलाइट होगी, अबंडेंट एनर्जी मिलती है सनलाइट से। उसमें वॉक भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? ब्रेकफ़ास्ट में 2 चपाती कोई भी होनी चाहिए, ठीक है? साथ में कर्ड हो गया और कोई भी चटनी मैंगो की होगी या पुदीने की या कोरिएंडर की। कोई भी चटनी होगी, इससे डाइजेशन क्योंकि एनर्जी लेवल्स क्यों डिप होते हैं, एक तो खाना नहीं खाते वो। अगर खाना नहीं खा रहे, चाय पी रहे हैं, चाय से भूख को खत्म कर रहे हैं, तो इससे चटनी से डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी, कर्ड से थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है? अगेन गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है और चपाती से फिर एनर्जी और मिलेगी। 12 बजे का टाइम ना एनर्जी लेवल डिप करते हैं। तब उन्होंने 1 बनाना, 2 डेट्स ऐड करने हैं। वो साथ की साथ उनको एनर्जी मिल जाती है और बॉडी रिचार्ज हो जाती है, ठीक है? चाय पीते हैं ना, चाय को शाम को शिफ्ट कर लो या आगे-पीछे शिफ्ट कर लें, ये चीज़ें होनी चाहिए। लंच फिर स्किप नहीं करना, 1 से 2 के बीच में लंच लंच करना ही है। करना है। बच्चों को लंच खिला देंगी, आप नहीं खुद नहीं करेंगी। तो लंच में खुद भी वो राइस के साथ दाल होगी, कर्ड हो गया या 2 चपाती, दाल, कर्ड हो गया, ये तो सबके सबके घर में ही बनता है ना। ये तो खा ही सकते हैं। ये खा लो, है ना? फिर एक फीमेल्स के जो एनर्जी लेवल क्रैश करते हैं या जान नहीं रहती, वो लो आयरन की वजह से होता है।
तो शाम को चने का सूप हो गया, उसमें एक आधा पोटैटो डाल लो और ऊपर से आधा लेमन डाल लें। उससे आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। हुँ, चना सूप वैसे ही बॉडी में बहुत जान डाल अंडा देता डाल है। देता है। एक आधी मोरिंगा की स्टिक डाल रहे, वो सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है? तो चने से काफ़ी उनको विटामिन्स एंड मिनरल्स, आयरन भी मिल जाता है। लेमन डाल लिया, उससे एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी होगी और रात को जो सोने से पहले 1 कप दूध का चाहिए, ठीक है? उसमें थोड़ी-सी टर्मरिक बॉयल कर लें। जो उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, एंग्ज़ायटी होती है, थकावट हो जाती है, वो साथ ही साथ उनकी बॉडी की रिकवरी में हेल्प करता है, जो पूरे दिन का ज़ोर लगा होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। अगर रात को अच्छे सोएँगे, सुबह अच्छे फ्रेश उठेंगे, एनर्जी लेवल मेंटेन रहेंगे। और फिर एक ना जिनकी एनर्जी लेवल कम होती है ना, उनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती। तो जो काफ मसल्स होते हैं ना, टाँगे होती हैं ना, उसकी अच्छे से ना सेसमे सीड्स ऑयल को गरम करके ना 10 मिनट के लिए मसाज कर लें, सारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी। फिर जो दिन की थकावट, लो एनर्जी लेवल, एंग्ज़ायटी है, वो सारा रिलैक्स हो के अच्छी नींद सोएँगे। और सुबह फिर फ्रेश हाँ, उठेंगे। ये रूटीन है फीमेल्स के एनर्जी लेवल के लिए, हम बॉडी में जान डालने के लिए।